अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आज हम बात करेंगे कि रजब भट्ट ने अपने जो टिकटॉकर दोस्त भी है, दुश्मन भी है, शहजाद भट्टी और शानी टाइगर, इसके साथ सुलह क्यों की। जब रजब भट्ट को भी पता चल चुका था कि इसके घर पर लाहौर में फायरिंग जो है वो शहजाद भट्टी ने करवाई शानी टाइगर के ज़रिए, और फ़ारूक होकर को भी इसमें सूरत हाल से सारा पता था, तो फिर रजब भट्ट ने अचानक जब पुलिस ने पकड़ धक्कर शुरू की मुलजमान की, तो अचानक उन्होंने सुलह कैसे कर ली। तो भाई उसके पीछे स्टोरी ये है कि जब लाहौर में ये फायरिंग हुई थी रजब भट्ट के घर के बाहर 17 तारीख को, तो एक बड़ा वावेला मचा था डिजिटल सोशल मीडिया पर कि रजब भट्ट के घर पर फायरिंग हुई। पुलिस ने भी तहकीकात का आगाज़ किया, तो अचानक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से भी इस वाक़े का नोटिस लिया। तो जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से नोटिस लिया गया, तो ना सिर्फ पुलिस जो चूँकि ऑपरेशन विंग था वो एक्टिव हुई, बल्कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो था CCD वो भी मुतहरक हुए, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन की टीमें भी इस पर लग गई, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नोटिस लिया गया था। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जो रजब भट्ट के घर पर फायरिंग करने वाले लोग थे वो कहाँ से आए थे, उनको किसने भेजा था, किस रास्ते से वो आए, और लाहौर में उनको किन्होंने फैसिलिटेट किया, और फिर किस तरह से वो वापस भाग गए, और अब वो मुलजमान कहाँ पे हैं और कितने मुलजमान जो हैं वो अब तक पकड़े जा चुके हैं। ये सारी जो तफसील है मैंने आपको इसी व्लॉग का जो पार्ट 1 है, यानी पिछला व्लॉग है, उसमें बता दिया है। अब जब वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया, तो डेफिनेटली पुलिस पर भी प्रेशर आया कि उन्होंने इस सारे नेक्सस को, ये जो कहानी है, इसको अनअर्थ करना है, डिस्क्लोज़ करना है कि आखिर ये मामला क्या है, ये टिकटॉकर्स बेसिकली चाहते क्या हैं। तो पुलिस ने सबसे पहले जो है वो रजब भट्ट की फैमिलीज़, बहनोई और बाकी लोगों से भी पूछगिछ शुरू की। शानी टाइगर के डेरे पर, उसके घर पर पिंडी में, इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी रेड किए गए, और वहाँ पर रेड जो है वो ना सिर्फ लाहौर से CCD की टीमों ने जाके वहाँ पे छापे मारे, बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी की जो टीमें थी उन्होंने भी इनके घर पर जाके छापे मारे। लाहौर में जो शानी टाइगर और शहजाद भट्टी के रिलेटिव्स थे, उनके जो जान पहचान वाले लोग थे, उनके घरों पर भी रेड किया गया। तो एक मैसिव किस्म का क्रैकडाउन जो है वो होता हुआ नज़र आया इन सारे टिकटॉकर्स को, कि अब पुलिस जो है वो हमारे ड्रामे को शायद ज़्यादा देर नहीं चलने देगी। अब क्योंकि शानी टाइगर्स भी भाग चुका था मुल्क से, सुनने में आ रहा है कि शहजाद भट्टी भी मुल्क से बाहर है, और जो रजब भट्ट है ये भी मुल्क से बाहर चला गया था। तो अब सुनने में ये आता है, पुलिस राय का कहना है कि ये सारी सूरत हाल को देखते हुए कि अब पुलिस बहुत करीब पहुंच चुकी है, इस सारे ये जो मामला हुआ था, ये जो ड्रामेबाजी या शो ऑफ था, ये सारी जो कहानी थी फायरिंग करवाने की, ऑनलाइन धमकियाँ देने की, इसके बहुत करीब पहुँच चुकी है और घरों में रेड भी कर रही है। तो फ़ारूक होकर ने जो मिस्टर पतलू है टिकटॉकर, उसके ज़रिए ऑनलाइन सुलह करवाने का एक प्रोग्राम बनाया। तो एक ऑनलाइन सेशन रखा जाता है टिकटॉक पे, टिकटॉक लाइव पे, और मिस्टर पतलू उसको होस्ट करते हैं। उसमें शानी टाइगर भी होता है, रजब भट्ट भी है, शहजाद भट्टी भी है, और जो इनके फ़ारूक होकर भी है, और एक ज़मीर चौधरी नामी बंदा भी है, जो कि असल में जो रजब भट्ट है उसका खैर ख्वाह है, उसका इन्वेस्टर है, या उसको सपोर्ट करने वाला है। तो बेसिकली ये पुलिस के और CCD के डर से ये ऑनलाइन सुलह कर देते हैं। लेकिन आज जब हम ये व्लॉग में रिकॉर्ड कर रहा था, तब तक लाहौर पुलिस की तरफ से जब उनसे मैंने जाना, तो उनका ये कहना है कि उन्हें अभी तक जो मुद्दई मुकदमा है उसकी तरफ से किसी किस्म का जो बयान है या सुलह के हवाले से कोई भी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। जो फायरिंग का केस है वो वहीं का वहीं अभी एग्जिस्ट करता है, और पुलिस बिल्कुल जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, आइडेंटिफाई किया लोगों को, उनकी गिरफ़्तारी और इस सारे गैंग को जो ऑनलाइन एक जो है जिसको आप थ्रेट करने वाला या जो है वो खौफ राज फैलाने वाला गैंग है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। और जब पुलिस का कहना है कि अगर इन्हें किसी किस्म की कोई दरख्वास्त या बयान आता है मुद्दई मुकदमा की तरफ से, जो कि मुकदमा रजब भट्ट के जो मुलाजिम है उसकी मदद में दर्ज है, तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या जो है वो पॉलिसी गवर्नमेंट उस पर क्या बनाती है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो यही सामने आई है कि जब पुलिस ने बेसिकली इनको हीटअप किया पीछे से, तो इनको पता चला कि अब ये जो इनकी नौसरबाजी है, ड्रामेबाजी है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। तो ये सारे लोग ना सिर्फ मुल्क से बाहर भाग गए,
बल्कि वहाँ पे बैठ के इन्होंने एक तासुर ये देने की कोशिश की कि इनके जो मामलात हैं वो सेटल डाउन हो चुके हैं अपने फॉलोअर्स को भी। तो दोनों तरफ से इनको फॉलोअर्स मिले, इनको व्यूवरशिप मिली। जब ये लड़ाई करते हैं तब भी मिली, जब रजब भट्ट के घर पर फायरिंग की तब भी मिली, और जब इन्होंने ऑनलाइन सुलह कर ली तो तब भी इनको फॉलोअर्स तो मिले हैं। लेकिन अब ये सारी जो कहानी का जो असल चीज़ है या वो CCD और लाहौर पुलिस के पास है कि वो अब इसको किस तरह से ब्रेक करती है और इसमें के जो किरदार हैं उनको बेनकाब करके गिरफ़्तार करती है।